हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गतिज अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? अपने उत्तर को एक उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गतिज अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? जो हमारी अभिक्रिया का हमारा वेग होता है, तो यानी हमने क्या देखा, गतिज अध्ययन यानी कि उसमें क्या देखा जाता है कि उसका वेग कितना है। तो जो हमारा वेग होता है अभिकारक के, तो इसका जो हमारा वेग होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, उसके अभिकारक के ऊपर डिपेंड करता है कि अभिकारक की जो हमारी सांद्रता है वो हमारी कितनी है। तो ये हमारा वेग बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा आर। तो जो हमारा के है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, एक हम अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई ए है, तो ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और ये हमारा क्या प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि उत्पाद दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी सांद्रता हमारी क्या है, ए मान लेते हैं, और टी इक्वल टू अगर 0 पे देखें तो इसको हम 0, ये हमारा 0 होगा। तो अगर हम देखें तो टी बराबर अगर हमारा टी हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। तो जो हमारा वेग होगा, तो इसका हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि सांद्रता, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा ए माइनस एक्स टी टाइम के लिए। तो जो हमारा वेग होता है इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हमारा जाएगा डी एक्स बटे में डी टी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, के ए माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे में जो हमारा ए माइनस एक्स है, ये हमारा इधर आ जाएगा ए माइनस एक्स, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा के डी टी। इसका हमने क्या किया, समाकलन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा तो जो हमारा एक्स है हमारा क्या है, माइनस में, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा एक्स था ये हमारा माइनस में था, इसलिए हमारा क्या गया, माइनस में आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर 0, एक्स बराबर हमारा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए बराबर सी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो हमारा इनिशियल टाइम यानी कि प्रारंभिक जो हमारा समय था ये हमारा 0 था, तो जो हमारा प्रोडक्ट उत्पाद था ये भाई हमारा क्या था, 0 था। तो यानी हमने क्या देखा, जब हमने यहाँ पे t बराबर 0 किया, तो जो अगर t हम बराबर 0 कर देते हैं तो ये हमारा के टी भी नहीं रहेगा। अगर हमने देखा x बराबर 0 कर देते हैं तो हमारा a माइनस एक्स भी नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का एल एन ए बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसमें अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का एल एन, और ये हमारा आ जाएगा a माइनस एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, के टी, और ये माइनस का आ जाएगा एल एन ए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा जाएगा के टी बराबर एल एन, माइनस का एल एन होगा, और ए माइनस एक्स, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, एल एन ए। यहाँ से अगर हम देखें तो के टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एल एन, और ये हमारा जाएगा ए बटे में ए माइनस एक्स। यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा एल एन है इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, के टी बराबर आ जाएगा 2.303 लॉग 1 बटे में आ जाएगा ए माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम टी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा वेग था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वेग बराबर हमारा क्या था, के आर। यानी हम कह सकते हैं जब हमारा वेग बढ़ेगा तो हमारा जो सांद्रता होगी वो भी हमारी क्या बढ़ेगी, हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, वेग और सांद्रता। तो यहाँ अगर हम देखें, ये हम ले लेते हैं वेग, और ये हम लेते हैं टाइम यानी कि टी। यहाँ पे हमने क्या लिया, वेग, और ये हमारा क्या है, टाइम। यहाँ टी यानी कि ये हमारा है टाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा टाइम बढ़ेगा तो ये हमारा क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टी हाफ भी निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, के टी बराबर होता है हमारा एल एन ए बटे में होता है ए माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम टी हाफ निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर अगर हम देखें तो टी हाफ, तो यानी अगर हम देखें जो हमारा रिएक्शन होने में जितना टाइम लगता है उसका हमारा क्या हो जाएगा, आधा। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ए बटे 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के टी 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल एन ए बटे में हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस ए बटे 2। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा के टी 1/2 बराबर हमारा आ जाएगा क्या, एल एन ए बटे 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, के टी हाफ बराबर आ जाएगा एल एन 2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा के टी हाफ बराबर हमारा क्या आ गया, 0.693। तो यहाँ से हम के टी हाफ निकाल सकते हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पे हम हाफ यानी कि अर्ध निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले यानी कि उदाहरण, तो N2O5 NH4NO2 का विघटन, बेंजीन, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन। तो ये हमारा क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है। तो इसके अंदर जो हमारा विकारक है, तो यानी अगर उसका हमारा जल अपघटन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल भी होगा। तो जो हमारी रिएक्शन की जो हमारी रेट होती है यानी कि अभिक्रिया की जो हमारी दर होती है, तो वो हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के पे हमारा क्या होगा, डिपेंड करेगा। उसकी हमारी सांद्रता पे ये हमारा निर्भर करेगा। तो उसमें हम जल कितना भी मिक्स कर लेते हैं, जो हमारी रिएक्शन होनी रहेगी वही हमारी रिएक्शन होगी। तो जो हमारी अभिक्रिया की दर होगी वही हमारी रहेगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।